हेलो दोस्त, नमस्कार। करियर साथी बोरा चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और नए साल की शुरुआत के साथ ही हम एक नई खुशखबरी लेके आए हैं। इस साल की सबसे पहली खुशखबरी है। सबसे पहली खुशखबरी ये है कि जितने भी बीएड और एसटीसी कैंडिडेट हैं उन सब के लिए रेट की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। रेट 2021 का प्रेस नोट जारी हुआ है। डिटेल विज्ञप्ति अभी 11 जनवरी को आएगी। तो इस बार नई वैकेंसी में 2017 के रेट के कंपैरिजन में कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। तो आइए हम आपको ये वैकेंसी के बारे में डिटेल बताते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर खबर से आपको अपडेट कराते रहें। आइए देखते हैं। ये वैकेंसी ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, खोला भी हुआ है। देखिए रेट की विज्ञप्ति अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए गए हैं। क्या क्या संशोधन किए गए हैं? रेट 2017 में सभी वर्गों के लिए न्यूनतम जो है 60% जरूरी किया गया था। केवल अनुसूचित क्षेत्र के एसटी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 36% निर्धारित थे, जबकि रेट 2021 में निम्नलिखित रियायतें दी गई हैं। वो रियायत क्या है? जनरल कैंडिडेट के लिए जहां नॉन टीएसपी में 60 थी, टीएसपी में 60 थी पहले, अब उसकी जगह जनरल कैंडिडेट के लिए 60 है और टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के लिए 60% रखा गया है। लेकिन एसटी कैंडिडेट के लिए जहां 2017 की वैकेंसी में नॉन टीएसपी एरिया के लिए 60% रखा गया था, वहीं टीएसपी एरिया के लिए 36% रखा गया था। लेकिन 2021 की रेट में न्यूनतम उत्तीर्णांक 60 की जगह 55% कर दिया गया है। टीएसपी एरिया के लिए 36% ही रखा गया। एससी कैंडिडेट के लिए ओबीसी और एमबीसी के लिए जहां 60% रखा गया था 2017 के रेट में, वहां 2021 की रेट में 55% न्यूनतम उत्तीर्णांक रखा गया। समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्त महिलाओं और एक्स सर्विसमैन के लिए जहां 60% रखा गया था, उनके लिए इस साल 50% रखा गया। डिसेबल कैंडिडेट यानी दिव्यांग के लिए जो 60% था 2017 में, वो 2021 में 40% रखा गया है। शहरी जनजाति के व्यक्तियों के लिए जहां 60% रखा गया था, 2021 में से 36% कर दिया गया। एक नंबर का चैलेंज तो ये हुआ है कि 2017 से 2021 की वैकेंसी में न्यूनतम उत्तीर्णांक में परिवर्तन किया गया। दूसरा बड़ा परिवर्तन ये है कि जो 2021 में लेवल 2 जो था, कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तथा बीएड होना चाहिए था। उनके लिए 2017 में रेट में बैठने के लिए ज़रूरी था। लेकिन 2021 की रेट में परिवर्तन ये किया गया है कि आपकी अगर ग्रेजुएशन यानी स्नातक में अगर 50% नहीं है और पीजी यानी कि स्नातकोत्तर में आपकी 50% है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 17 और 21 में फ़र्क इतना है कि उसमें तीनों ही स्टेज में यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड में 50% होना जरूरी था। लेकिन 2021 की रेट में स्नातकोत्तर या ग्रेजुएशन दोनों में से किसी एक में भी अगर 50% है तो भी आप 2021 की रेट के लिए पात्र माने जाएंगे। तीसरा बड़ा परिवर्तन जो किया वो हमने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है कि महिलाओं के लिए जो छूट दी गई है और एसटी, एससी, डिवोर्स एंड एक्स सर्विसमैन के लिए वो अंकों में 5% की छूट दी गई है। तो ये आपको 10वीं और 12वीं के अंकों में। उससे अगला चौथा जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो इस कॉमर्स स्टूडेंट के लिए लकी ड्रा खुल गया है। अब तक कॉमर्स स्टूडेंट को रेट में शामिल नहीं किया जाता था लेवल 1 और लेवल 2 में, यानी कॉमर्स स्टूडेंट ओनली फर्स्ट ग्रेड के लिए ही एलिजिबल होते थे। लेकिन इस साल से रेट यानी 2021 से
कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी रीट 2021 में शामिल कर लिया गया है और उन्हें, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन्हें सामाजिक अध्ययन के लेवल 2 के रूप में शामिल किया गया है। अगला 5वां जो परिवर्तन किया गया है वो रीट 2017 से 2021 में जो परिवर्तन किया है वो रिटन एग्जाम मार्क और एकेडमिक मार्क है, उनमें भी परिवर्तन किया गया है। यानी कि रीट 2017 में जहां लिखित परीक्षा के 70% अंक जोड़े जाते थे और एकेडमी यानी कि शैक्षिक योग्यता जो आपकी थी 12वीं BA और MA प्लस BEd या 12वीं प्लस STC के जो मार्क थे वो 70% रिटर्न और 30% जोड़े जाते थे। लेकिन 2021 में रिटर्न मार्क जो रीट होगी उसके मार्क 90% होंगे और जो बाकी एकेडमिक मार्क हैं वो सिर्फ 10% किए गए हैं। यानी कि इस बार तैयारी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। पिछली सालों की परसेंटेजों का अपने हिसाब नहीं रखना, इतनी मार्क इतने नहीं है, आपको इस बार पेपर पर पूरा फोकस करना है। ये तो किया गया है इसकी योग्यता और सिलेक्शन में। आगे पाठ्यक्रम में क्या संशोधन किया गया है। पूर्व में रीट परीक्षाओं में 2011 में बने पाठ्यक्रम रीट का आयोजन किया गया था, जबकि अब जो है समय समय के अनुसार चेंज किया गया है, जिसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। यानी ये एडिशनल टॉपिक जोड़े गए हैं। उससे अगला जो है वो BEd योग्यताधारी थे, वो काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए भी सरकार ने एक फैसला लिया है। BEd योग्यताधारी चाहते थे कि हम भी लेवल 1 में शामिल किया जाए BSTC के साथ, लेकिन सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आपको BSTC के साथ शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके पास लेवल 2 के अलावा फर्स्ट ग्रेड B ऑप्शन है। लेवल 2 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है, इसलिए आपको इसमें शामिल नहीं कर सकते। अगला जो है कोविड-19 को देखते हुए सरकार ने इस बार फॉर्म फीस में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो पिछली बार फीस थी वही फीस इस बार रखी गई है। प्रथम और सेकंड लेवल के लिए 550 रुपये केवल एक परीक्षा के लिए, जबकि प्रथम एवं द्वितीय स्तर दोनों परीक्षाओं के लिए 750 रुपये रखी गई है। रीट 2021 का प्रस्तावित कार्यक्रम फिक्स कर दिया है। 25 अप्रैल 2021 को होनी है, संडे को। उसके बाद पूरा डिटेल दिया गया है। आवेदन भरने की तिथि जो है 11/1/2021 से 8/2/2021 रात 12 बजे तक रहेगी। 11 तारीख को आपको डिटेल वैकेंसी आ जाएगी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज सिलेबस आ जाएगा। चालान की जो जमा करने की तिथि है वो 11/1/2021 से 4/2/2021 यानी कि फॉर्म से और 2 दिन पहले तक रखी गई चालान की। प्रवेश कार्ड डाउनलोड की तिथि रखी गई है 14/4/2021। परीक्षा तिथि 25/4/2021 रविवार को। परीक्षा स्तर लेवल सेकंड 6 से 8 रखा गया है 10 से 12:30 बजे तक, और लेवल 1 को रखा गया है 1 से 5 के लिए 2:30 से 5 बजे तक। यानी कि जब आपका वेबसाइट डाउनलोड थी सब कुछ दे दिया है, इसका मतलब रीट फिक्स कर दी गई है 25 अप्रैल को ही होनी है। यानी अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हैं। जितना भी कोविड में आपने टाइम वेस्ट किया, नहीं पढ़ाई कर पाए, काफ़ी डिस्टर्ब रहे, वो अभी से लग जाएं। वैकेंसी निश्चित हो गया है, आना विज्ञप्ति आ गई है तो वैकेंसी आएगी। साथ ही डेट फिक्स हो गई है। अभी कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। टाइम फिक्स है, आपके पास सिलेबस फिक्स है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आया होगा। आगे के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।